ये कहानी है आइंस्टाइन के चच्चा फ्लेमिंग के फुफ्फा उर्फ लूला की, जो अपनी लाइफ से हो चुका है बोर और लड़कियों को पटाकर उन्हें बनाना चाहता है मोर। पर एक दिन उसके पड़ोस में नीली फिल्मों की एक स्टार आती है। तो अब क्या लूला अपनी नैनो को उसकी 27 फुटी अंधेरी पार्किंग में पार्क कर पाता है या नहीं, ये हम आगे जानेंगे। कहानी की शुरुआत होती है लूला से, जो पढ़ाई में चच्चा चौधरी का भी बाप होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा बोरिंग था, तो कोई भी लड़की उसे घास नहीं डालती थी। कॉलेज में लूला का आखिरी साल होता है, तो वो डिसाइड करता है कि पढ़ाई लिखाई गई माँ उदाने, अब से वो भी वही सब करेगा जो बाकी सारे लौंडे लपाड़ी करते हैं, जैसे लड़कियां पटाना और उनके साथ खो खो खेलना। एक दिन उसके पड़ोस में करणजीत कौर नाम की एक सुंदर सी पटाखा लड़की रहने आती है। रात को लूला फोन पर बात कर रहा था, तभी उसकी नजर करणजीत की विंडो पर पड़ती है, जहाँ वो कपड़े चेंज कर रहे थे। अब ये देखकर लूला का छोटा चेतन जाग जाता है और वो छिप छिप कर उसे ताड़ने लगता है, लेकिन करणजीत उसे ऐसा करता देख लेती है, तो वो तुरंत लूला के घर आ जाती है, जिससे उसकी फटकर 64 हो जाती है। नीचे से उसके पापा उसे आवाज लगाते हैं, लूला। ये सुनते ही लूला के गोटे मुंह में आ जाते हैं। वो डर डर कर नीचे आता है, जहाँ उसके पापा उससे कहते हैं कि करणजीत यहाँ नहीं आई है, तो तुम उसे पूरा शहर घुमा दो। कहाँ मिलते हैं से बाप। अब लूला उसकी कार में उसके साथ जाता है। वो दोनों बातें करने लगते हैं, जहाँ करणजीत उससे पूछती है, तुमने मुझे निर्वस्त्र देखा था, तो बताओ ना तुम्हें मेरे तरबूज कैसे लगे। जिस पे लूला कहता है, अरे यार तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, वो तरबूज नहीं टमाटर है। ये सुनते ही करणजीत भड़क जाती है और लूला से उसका औजार दिखाने को बोलती है, जिस पे लूला कहता है, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो एनाकोंडा तुम्हें डस जाएगा। इतना कहकर लूला उसे अपना औजार दिखाता है। करणजीत उसके राई के दाने को देखकर हंसने लगती है और लूला को नंगा ही कार से उतार कर उसके कपड़े लेकर भाग जाती है। थोड़ी देर बाद करणजीत वापस आती है और लूला से कहती है, I'm joking। इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर चाय मट्ठी खाते हैं और थोड़ी बहुत बातचीत के बाद ये दोनों एक दूसरे के चड्डी बड्डी बन जाते हैं। पूरा दिन साथ में छिनाला करने के बाद करणजीत और लूला रात को चुपके से किसी और के पूल में नहाने जाते हैं। वो एक दूसरे को चूसने ही वाले थे कि तभी लूला को पता चलता है ये पूल तो उसके प्रिंसिपल का है, तो वो दोनों वहाँ से 9-2-11 हो लेते हैं। फिर लूला उसे अपने साथ एक फ्रेंड की पार्टी में ले जाता है, जहाँ लूला के सभी छपरी दोस्त करणजीत को देखकर अपनी लार टपकाने लगते हैं और सोचते हैं कि साला आखिर इस नोकिया 3310 के साथ ये आईफोन क्या कर रहा है। मौके पे चौका मारते हुए लूला के सभी छपरी दोस्त करणजीत को पटाने में लग जाते हैं कि गॉड एक बार दिला दे। पर लूला ने तो प्रण ले रखा था कि पेलेगा तो बस वही पेलेगा करणजीत को, इसलिए वो भरी पार्टी में उसकी चुम्मी ले लेता है। करणजीत को चूसने के बाद लूला खुद को जॉनी भैया का भी बाप समझने लगा था। दादा चलते तो मास, दादा हिलते तो मास, दादा देखे तो मास मम्मा मास, फिर से बोलो। तभी लूला का एक दोस्त जहरीला आकर उससे कहता है कि भाई तू जिसे करणजीत समझ रहा है ना, वो असल में सनी लियोन ही है और सभी लोग उसे देखकर अपना चरखा घुमाते हैं, आइला। अभी ये सुनते ही लूला का मुंह टट्टो की तरह लटक जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। पर जहरीला उससे कहता है कि अरे क्या हुआ, वो नीली फिल्मों की तो स्टार है, तू मजे तो ले ही सकता है न मेरे भाई। घर आकर लूला देखता है कि करणजीत उसकी बचपन की फोटो देखकर उसकी मॉम के साथ दांत फाड़ रही है। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है। वो करणजीत से कहीं घूमने चलने की कहता है, ताकि वो इसी बहाने उसके साथ खो खो भी खेल ले। लूला उसे एक होटल में लाता है। यहाँ करणजीत भी समझ चुकी थी कि लूला उसे झूला झुलाना चाहता है, लेकिन वो रोते हुए उससे कहती है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, छोड़ दिया हमने वो काम जिनके बुरे थे अंजाम। ये बोलकर करणजीत लूला से नाराज होकर चली जाती है। क्या है यार, ये सारे मिलकर हमें पागल बना रहे हैं मदरबोर्ड के बच्चे। एक बात बता, जब तू काम छोड़ चुकी है तो उसके साथ होटल में क्यों गई, भजन कीर्तन करने। खैर नेक्स्ट डे लूला करणजीत के घर उससे सॉरी बोलने जाता है, जहाँ उसे चटका नाम का एक आदमी मिलता है। लूला के पूछने पर वो बताता है कि मैं नीली फिल्मों का सौदागर हूँ और उसका एक्स भी। यहाँ करणजीत को भी रियलाइज हो जाता है कि वो नीली फिल्मों की इस दुनिया से नहीं निकल सकती, जिसके बाद वो चटका के साथ नई नीली फिल्म की शूटिंग के लिए लास वेगस निकल पड़ती है। अब यहाँ लूला को करणजीत से ट्रू लव हो गया था, तो वो सोच लेता है कि अब वो करणजीत को इस नीली फिल्मों की काली दुनिया से निकाल कर ही रहेगा। इसलिए वो अपने कुछ छपरी दोस्तों के साथ करणजीत के पीछे लास वेगस के लिए निकल जाता है। अब बहुत ढूंढने के बाद लूला और उसके दोस्त नीली फिल्म के सेट पर पहुंचते हैं। वो करणजीत को समझाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ चटका आकर लूला को खोपचे में ले जाकर कहता है, अबे वो फुट्टल, तू मेरा काम क्यों खराब कर रहा है, चला जाए यहाँ से वरना तोड़ दी जाएगी। लेकिन लूला तो करणजीत के प्यार में बावला हो चुका था, तो वो दोबारा उसके पास जाकर कहता
कहता है कि मैं तुमसे ट्रू लव करता हूँ और तुम्हें ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम एक बेटर लाइफ डिजर्व करती हो। अगले दिन लूला जब अपने रूम में होता है तो वहाँ करणजीत आती है। वो उससे कॉलेज चलने को कहती है। लूला उसे अपने साथ उसके कॉलेज प्रॉम नाइट में चलने के लिए पूछता है, जिस पर वो फट से हाँ कह देती है। अब जब लूला अपनी क्लास अटेंड कर रहा था तो बीच क्लास में चटका आकर लूला को अपने साथ ले जाता है। अपनी कार में बिठाकर चटका लूला को कुत्ते की तरह धोता है, क्योंकि उसकी वजह से करणजीत ने नीली फिल्मों का काम छोड़ दिया था, जिससे चटका को काफी लॉस हुआ। इसकी भरपाई के लिए चटका लूला को एक घर में चोरी करने के लिए कहता है। फिर जब लूला उस घर में चोरी करने जाता है तो चटका पुलिस को कॉल कर देता है ताकि वो फंस जाए, लेकिन मेन टाइम पे लूला के छपरी दोस्त आकर उसे वहाँ पे बचा लेते हैं। जिसके बाद वो करणजीत के साथ अपने कॉलेज में एक स्पीच देने जाता है, लेकिन चटका ने उसे भांग की गोली खिलाई होती है, जिसके कारण वो स्पीच की जगह कुछ और ही कथा सुनाने लगता है, जिसके कारण सब बिगड़ जाता है। अब कुछ दिनों बाद लूला बैंक से अपने स्कॉलरशिप में मिले $25,000 लेने जाता है, लेकिन वो पैसे किसी तरह चटका चुरा लेता है ताकि वो लूला को सबक सिखा सके। फिर लूला भी करणजीत के साथ मिलकर चटका को सबक सिखाने का एक प्लान बनाता है। वो उसके साथ एक दूसरे नीली फिल्मों के सौदागर के पास जाता है और उससे कहता है कि अगर आप हमें $25,000 देंगे तो हम आपको इस दुनिया की सबसे मस्त नीली फिल्म बना के देंगे, जिस पर वो दूसरा सौदागर लूला का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। अब प्रॉम नाइट का दिन आता है जहाँ लूला करणजीत के साथ अपने कॉलेज जाता है। करणजीत ने अपनी कुछ फ्रेंड्स को भी बुलाया था जो उसी की तरह नीली फिल्मों की कलाकार होती हैं। फिर जब लूला करणजीत और उसकी फ्रेंड्स के साथ प्रॉम नाइट में पहुंचता है तो सभी लोग उनको ही घूरते रह जाते हैं। लूला के दोस्त कुत्ते की तरह लार टपकाते हुए कहते हैं कि अरे यार ये तो सारी नीली फिल्मों की स्टार हैं। तो लूला कहता है हाँ, क्या तुम इनके साथ कबड्डी खेलना चाहोगे, जिस पर वो सभी एकदम से हाँ बोल देते हैं और फिर बनती है ओ यस ओ माय गॉड वाली वीडियो। अब जब सब ठीक होने लगता है तभी चटका सनी की तरह उनकी भुंड में उंगली करने के लिए सारी नीली फिल्मों की टेप चुरा लेता है कि अगर तुमने इसकी कमाई का 50% मुझे नहीं दिया तो ये सारी टेप मैं तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे कॉलेज में फैला दूंगा। पर इस बार लूला मैं झुकेगा नहीं। तुझसे जो उखड़ सकता है उखाड़ ले। जिसके बाद गुस्से में आकर चटका वो टेप पब्लिक कर देता है, लेकिन वो टेप देखने के बाद लूला के कॉलेज वाले और सभी उनके पेरेंट्स लूला और उसके दोस्तों की तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि उस टेप में असली घपाघप नहीं घपाघप कैसे करते हैं इसका ज्ञान था। अब अपना प्लान फेल होने के बाद चटका का मुंह बंदर के पिछवाड़े की तरह लाल हो जाता है। तो फाइनली वो टेप जब मार्केट में उतरती है तो धूम मचा देती है, जिससे लूला और उसके दोस्त काफी पॉपुलर हो जाते हैं और ढेर सारा पैसा मिलने के बाद लूला और करणजीत खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है।